Hello friends, good morning everyone. I am Amarjit Kumar, मैथ्स टीचर। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी ज़्यादा तो नहीं है? ज़्यादा है, हाँ। अभी थोड़ा ज़्यादा मौसम हो गया है गर्म। चलो कोई बात नहीं, ये भी टल जाएगा। कुछ दिन के बाद बारिश आने ही वाली है, 15-20 दिन और मैक्सिमम। तो अभी हम लोगों ने 3 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए सीखा था। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ नहीं हुआ, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू रूट डी डिवाइड बाई मॉड ए, इस टाइप का जो रिलेशन है वो सारे हम लोगों ने देखे। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हुआ, फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। जेईई मेंस और एडवांस में भी बेसिक पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉमन रूट के क्या क्या कंडीशन है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। कॉमन रूट्स, तो कॉमन रूट क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। अब या तो दोनों रूट कॉमन हो जाए या फिर कोई एक रूट कॉमन हो। अगर दोनों रूट कॉमन हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेनली सेम हो जाएगा। मतलब जो भी दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें पहला वाला इक्वेशन इनबिल्ट है। थोड़ा बहुत कॉमन लेंगे, कुछ कांस्टेंट, तो अपने आप पहला वाला जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि दोनों रूट कॉमन हो सके। थोड़ा बहुत भी अगर स्लाइटली चेंज हो गया ना कोफिशिएंट तो बस खत्म, रूट्स कॉमन नहीं होंगे, दोनों बदल जाएंगे। कोई एक रूट कॉमन हो सकता है बट दोनों तो नहीं ही होंगे। दोनों रूट कॉमन होने के लिए बिल्कुल प्रोपोर्शन में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट। और एक रूट कॉमन होने के लिए तो वो भी हम लोग देखेंगे, उसके लिए एक अलग मेथड भी सीखेंगे हम लोग। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अभी तक का सब समझ में आ रखा है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आ रखा है तो एक बार वापस रिविजिट करना होगा लेक्चर को। आज चौथा है, पहले 3 लेक्चर हुए, तो कुल मिला के 4.5 या 5 घंटे का होगा वीडियो, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा तीनों मिला के। तो उसको एक बार देख लेना अगर अभी तक के टॉपिक्स में दिक्कत है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या है कैसे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ए कॉमन रूट। मतलब एक कॉमन रूट है। तो अभी तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। पहला जो इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल है के, इसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। दूसरा इक्वेशन पूरी तरह से गिवन है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं, एकदम सीधा साधा छोटा सा बच्चा की तरह, जिसको फैक्टराइजेशन करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है? -4। अगर -4 है तो उसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि x का कोफिशिएंट सब्सट्रैक्शन के बाद आ जाए। तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 3x को 4x और x में तोड़ा और बड़े वाले का कोफिशिएंट सेम रखना है यानी कि प्लस, और जो दूसरा वाला है छोटा भाई उसको उल्टा कोफिशिएंट माइनस, इधर -2 इधर 2x² इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से तो x प्लस 2 बचेगा अंदर। यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉपी पेस्ट और x का कोफिशिएंट क्या है फिर -1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 और 1/2।
अब ये दोनों जो वैल्यू हैं इनमें से कोई भी कॉमन रूट हो सकता है दोनों का, दोनों इक्वेशन के लिए। और जब कोई भी कॉमन रूट हो सकता है तो बारी बारी से कॉमन रूट हम लोग एज्यूम करेंगे तभी तो के का वैल्यू आएगा। तो बारी बारी से एज्यूम करके के का वैल्यू निकालते हैं। लेट 1/2 इज कॉमन रूट, ये z नहीं है 2 है, इज कॉमन रूट। अगर 1/2 कॉमन रूट है तो 1/2 नीचे वाले से तो आया ही है, ऊपर वाले में भी सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो पुट कर देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4k इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रहा 3/4, 2 को भी ऐसे ही लिख दो और ये 2k हो जाएगा, 2 2 4 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम लेना 4, 2/1 4 हो गया। तो 3 तो 3 रहेगा, 4 2 8, तो 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन इधर प्लस में था तो इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1 मिनट, सही से लिख देता हूँ 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई -11/8, 4 2 8, ये आ गया अपना k। कब, जब 1/2 कॉमन रूट है। और अगर -2 कॉमन रूट हो गया तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉमन रूट। अगर कॉमन रूट -2 हो गया तो -2 पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये कितना बनेगा 4 3 12 प्लस 4k इंटू इसके जगह पे -2 सीधा सीधा लिख ही देता, तो ये क्या हो जाएगा -8k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8k इक्वल टू कितना हो गया 14, और k इक्वल टू 14/8, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 7/4। दोनों के दोनों k की वैल्यू आ गई, क्योंकि दो अलग अलग कॉमन रूट पॉसिबल थे, इसलिए यहां पर k की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। सब समझ गए। लिखने का कैसे है, सबसे पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना, इसको लिखना। इसको तो अलग अलग पूरा का पूरा ही है, तो या तो उसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों अलग अलग ही है केस। लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं कंडीशंस पे। अब हमारा ओरिजिनल लेक्चर चालू होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉमन रूट आ जाए तो क्या कर सकते हैं, कैसे करना होता है। अभी कॉमन रूट का जो कंडीशन है उसमें दोनों रूट अगर कॉमन हो तो क्या करना है। दोनों रूट कॉमन होने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर ये एग्जांपल लिया तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, -1 और -3 होंगे ना। फैक्टर बना लो, डाउट है तो। x जोड़ करके 4 आना चाहिए, 3 को 2 पार्ट में तोड़ो, 3 और 1, तो 3 और 1 लिख लिया। साइन क्या होगा जो बीच में है, तो प्लस प्लस, x इक्वल टू क्या आएगा, या तो -3 या तो -1। अब अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तब भी रूट्स यही आएंगे। करके देख लेते हैं। 2x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेना, 3 नहीं, 3 2 6 होगा ना। तो x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आगे लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ गया सिमिलर। 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा वापस, इतना इक्वल टू 0 हो गया ना। हाँ, तो देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या होगा,
किसी एक नंबर से सारे के सारे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे कांस्टेंट टर्म के साथ में, तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शनल होंगे, और प्रोपोर्शनल होंगे तो रूट्स सेम आएंगे, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, 1/2, 4/8 और 3/6, ये तीनों की तीनों सेम ही तो हैं। सिंप्लीफाई करके देख लो, 4 2 8, 3 2 6, तीनों की तीनों 1/2 है ना। तो हम लोग जनरलाइज्ड कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, सेम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, एक्स के अनुसार लिखेंगे तो b1/b2 और कांस्टेंट टर्म का c1/c2, ये होना चाहिए सेम। समझ गए? तो आगे चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लो। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 6x² + 3, ये तो पूरा का पूरा डिसअरेंज्ड है। x भी है तो दो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, यहाँ भी x² के साथ कांस्टेंट टर्म आ गया, फिर x भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, करना बस इतना है कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सजाना है, सजाने के बाद फिर प्रोपोर्शनल कर देंगे। और क्या, 6kx² प्लस x का कोफिशिएंट दोनों में x है, कॉमन ले लेते हैं, r+2 × x प्लस यहाँ से 3k और यहाँ से -1 = 0। सेकेंड वाले में देखो 12kx² हो जाएगा, 6 2 12, और x का कोफिशिएंट p+4 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन, तो अंदर बचेगा p और 4, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 6k -2 = 0। अगर बोथ रूट कॉमन है, ठीक है, क्या दे रखा है, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो क्या करेंगे, रेशियो सेम कोफिशिएंट्स के, 6k/12 के, यहाँ पे r+2 डिवाइड बाई p+4 इक्वल टू 3k - 1 डिवाइड बाई 6k - 2। किसी भी एक को लिख करके काम चलाया जा सकता है। अगर इधर भी देखो तब भी 1/2, इधर भी देखो तब भी 1/2, ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से देखने पे काम नहीं चलेगा। 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 3k - 1, तो 3k - 1 से 3k - 1 क्या आ गया, 1/2 ही आया ना। ये भी इधर भी 1/2, उधर भी 1/2, तो बीच वाला जो टर्म है r+2/p+4 ये 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 से 4 कैंसिल, तो 2r - p जो पूछ रखा है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, दोनों बराबर है, घटाओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गया ना सही से? ठीक है, बढ़ूं आगे। चलो अब अगली बार अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर पहले पढ़ते होते, पहले वाला सिलेबस होता तो 9th में हो जाता। ये मैंने 9th में इसको पढ़ा था, हिंदी मीडियम था मेरा। इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, हाँ, वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि, हिंदी में ये बोलते हैं इसको। थोड़ा अद्भुत है नाम भी, थोड़ा टफ है समझने में शुरुआत में, लेकिन अगर एक बार तरीका समझ लिया ना इसको याद रखने का तो फिर हमेशा याद रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो तरीका पता है, लिखेंगे और धड़ाधड़ 30 सेकंड के अंदर ये आ जाएगा।
और चाहो तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके भी ला सकते हो, लेकिन उसमें सांस फूल जाएगी। तरीका इसको याद रखने के लिए जब x के नीचे लिखना हो तो x को ढक दो, बाकी दोनों का से काम ले लो, b1 इंटू सी2 माइनस b2 इंटू सी1। उसी तरीके से y के नीचे लिखना हो तो y के नीचे सबसे पहली बात जो बीच वाला टर्म होगा ना उसको निगेटिव साइन के साथ रखना, और तब जाकर के सोचना कि नीचे लिखना क्या है। निगेटिव साइन के साथ y रखा, फिर ढक दो y को, क्या बचा a1c2 माइनस a2c1, यही है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में ऊपर 1 रखते हैं, क्योंकि और कुछ रखेंगे तो फिर तालमेल बिगड़ जाएगा। बेसिक क्या मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर में, 1 से, 1 के अलावा किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसमें कांस्टेंट के जगह पे हमेशा 1 ही रखते हैं। अब इसको ढक दो, इसको ढकने के बाद a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 हो गया। अब इसी को याद रखने के लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, a1 a2 सारे के सारे कोफिशिएंट लिखना है, b1 b2 c1 c2। अब x के नीचे तो b1 c2 और b और c से कंबाइन होकर के आएगा, y वाला तो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब क्या करें, अब करना ये है जो पीछे है ना उसी को कॉपी पेस्ट करते जाओ बारी बारी से, a1 a2। अब अपना y का हिसाब किताब हो गया, लिखना कैसे है माइनस वाई अपॉन, अब y का तो हो गया कांस्टेंट टर्म, तो फिर b आया ना, a के बाद क्या है b, तो b को b1 और b2 कॉपी पेस्ट करो इधर, ये रहा 1। और बीच में क्या साइन रखना है माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे ही लिखा हुआ है। x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, एक पैटर्न बना 1 to 2 1, फिर 1 to 2 1, ऐसे ही आएगा c1 a2 c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, आ गया ना, बढ़िया सीक्वेंस में bc ca ab। याद करने कैसे करना है, 1 to 2 1 1 to 2 1 1 to 2 1, बीच में माइनस साइन, बढ़िया गाना बन गया तो। अब एलिमिनेशन मेथड भी कर ले, एक के लिए करा देता हूँ, दूसरा खुद से करके देखना, अच्छा वाला रिवीजन हो जाएगा। 10th में जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था बढ़िया से फील आ जाएगी वेरिएबल के साथ करने में, करके देखना मज़ा आएगा। एक मैं करा देता हूँ अभी, और बाकी घर पे करना खुद से, दूसरा वाला। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में जिसको भी एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट क्या करना पड़ता है, बराबर। किसको एलिमिनेट करूं बताओ, x को, ठीक है, तो x को कर देते हैं एलिमिनेट, ये पहला ये दूसरा इक्वेशन। x को अगर एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट बराबर करना होगा, करो बराबर, कैसे, इसमें a1 है इसमें a2 है, तो जिसमें जो कमी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें a2 नहीं है a2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, इसमें a1 नहीं है तो इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे, लिखने के बाद देखते हैं क्या होता है, a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। और तो क्या ही कहूँ, a1 a2x सेम रहेगा, b2 a1y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0, आ गया। अब माइनस ही क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोफिशिएंट सेम साइन के, अगर जिसको एलिमिनेट कर रहे हो कोफिशिएंट अपोजिट साइन के रहेंगे तो एडिशन करना है,
सेम साइन के रहेंगे तो सब्सट्रैक्शन करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये कैंसिल। अब क्या है, तो ये है b1a2 माइनस b2a1 y, और इधर लेकर के चले जाओ, तो ये क्या है माइनस साइन के साथ, उधर जा करके प्लस साइन के साथ होगा, c2a1 माइनस a2c1। अब ध्यान से y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस a1b2। अब ध्यान से सोचो, ये क्या है a1b2 माइनस a2b1, यहाँ पर तो उल्टा लिख रखा है तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर के y को दे दो, तो माइनस y, और इसको ऐसे एज इट इज उठा के रख दो, a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। आ गया ना सेम सेम। अब y का तो मैंने डिराइव कर दिया, x के साथ जो है वो डिराइव कर लेना, खुद से कर लोगे ना, यहां से स्टार्ट करना है, उधर अंत, इधर पहला खांचा, इधर दूसरा पार्ट, इधर से स्टार्ट उधर एंड। y का डेरिवेशन हो गया। अब इसके में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सोच रहे हो क्या किसी इक्वेशन में? नहीं करना, परेशान हो जाओगे। उससे बढ़िया है दोबारा एलिमिनेशन ही लगा देना। अभी x एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट कर देना तो x आ जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा काटापटी मचाओगे, घटाओगे, हालत ख़राब हो जाएगा मल्टीप्लाई करके घटाने में। वेरिएबल का फ्रैक्शन एडिशन, मतलब फ्रैक्शनल एडिशन या सब्सट्रैक्शन बनेगा, तो बेटर तरीका यही रहेगा कि y को एलिमिनेट कर देना, तो फिर सीधा रेशियो आ जाएगा। तो अब हम लोग तरीका तो हम लोगों ने सीख लिया, जो मेन चीज़ था वो देख लेते हैं। अब वन रूट कॉमन हो तो इसका यूज कैसे करेंगे उसमें। तो अगर वन रूट कॉमन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मान लो कि कोई कॉमन रूट है अल्फा, तो दोनों इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा भी। तो अल्फा पुट करो, अल्फा पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन ऐसे बनेंगे ना, बिल्कुल, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2, दोनों इक्वल टू 0 है। अब अल्फा स्क्वायर को अगर हम लोग x मान लें और अल्फा को y मान लें, तो पीछे वाले इक्वेशन जैसा बनना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सिमिलर बना बिल्कुल, तो हम लोग लिखेंगे भी वैसे ही। कैसे? तो जहां पर x था वहां पे यहाँ x स्क्वायर है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। जहाँ पर y था वहाँ पे अल्फा है तो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा y, और बाकी पूरा का पूरा पैटर्न सेम रहेगा। इधर कांस्टेंट में 1 ही रहने वाला है, फिर नीचे a1b2 माइनस a2b1 ही रहेगा, नीचे वाला तो पूरा सेम रहेगा। बदला क्या है, x और y की जगह पे अल्फा स्क्वायर और अल्फा आ गया रिस्पेक्टिवली, तो x की जगह पे अल्फा स्क्वायर, y की जगह पे अल्फा, बस इतना ही था। तो यूज करना आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, अगर एक कॉमन रूट हो तो। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, दो ही टॉपिक थे, कंसेप्ट तो समझ गए, अब अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है।
दोनों का एक रूट कॉमन दे रखा है, करेंगे क्या? सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर लो या ना करो, दिमाग में होना चाहिए, वैसे कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा इजी। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने अल्फा के टर्म में लिख लिया। अब लिखना है कंडीशन अल्फा स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको ढक दो, क्या हो गया 1 इंटू बी, इधर माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट टर्म गायब, क्या होगा 1 माइनस बी, तो इधर 1 माइनस बी हो जाएगा। यहां से हम लोग अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर क्या लिखोगे, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, और अल्फा क्या लिखोगे माइनस ऑफ बी प्लस 1 बाई 1 माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। अब अल्फा को उठा करके इधर सब्सटीट्यूट करना है, तो सिर्फ बी में इक्वेशन बनेगा, सोल्व कर लेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर बी प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बी। अब क्या करोगे, तो अब b प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, इधर 1 माइनस बी अकेला, इधर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो ही जाएगा, सही है। और जब भी हम लोग कैंसिल करते हैं तो उसको 0 के बराबर करते हैं, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं, b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी। इसको इस तरफ लेकर के चले आओ, इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, और इसको इस तरफ लेकर के आओगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस का माइनस, मतलब साइन रिवर्स, तो साइन रिवर्स करने पे b माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी क्यूब प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो बी स्क्वायर प्लस 1 तो इन दोनों से खत्म हो जाएगा, घट करके 0 ही होंगे ना, एक प्लस दूसरा माइनस, बचेगा क्या बी क्यूब 2b प्लस बी 3b इक्वल टू 0। इन दोनों में से b कॉमन लेने पर बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3। अब b इक्वल टू 0 है, कहीं भी नहीं है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, लेकिन माइनस साइन जो है उसके कारण रूट ऑफ माइनस 1 भी आएगा, और रूट ऑफ माइनस 1 क्या बताया था पिछले लेक्चर में, आयोटा बताया था ना, रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे डिटेल में, बढ़िया से एकदम मस्त फील लेकर के। तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, कौन सा है इसमें, माइनस वाला गिवन है, प्लस वाला भी देता और माइनस वाला भी होता तो मल्टीपल करेक्ट जेईई एडवांस में ऐसा पूछता है, मेंस के लिए चिंता मत करो। इसको लिखना कैसे, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, इधर वाला लिख लो फिर इधर वाला लिख लो। चेंज करो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, इसमें क्या है, इफ इट इज नोन दैट ए बी सी आर रियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू।
तो ये एक तरह से मान के चलो कि छोटा सा मजाक है इस क्वेश्चन में। मजाक क्या है, इसमें एक रूट कॉमन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। क्या रहस्य है, चलो देखते हैं क्या रहस्य है इसमें। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो फैक्टर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। कैसे, मतलब कुछ भी करके 3 तो नहीं आ सकता ना। 8 का 2 पार्ट करके देख लो, बहुत अजीब टाइप का लग रहा है ना। तो पहले डी निकाल के देख लेते हैं। तो डी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 32 यानी कि माइनस 23। अरे वाह, ये तो डी लेस देन जीरो हो गया। और डी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। सही है। अब इसमें से एक रूट कॉमन दिया है, एक रूट दिया है, दोनों दिया है, देख लेते हैं। अल्टीमेटली अगर मान लो कि ए प्लस आयोटा भी इसका रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखोगे? ए माइनस आयोटा बी, आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा कर देना है बस। तो ए माइनस आयोटा बी। अब ध्यान से देखो, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। अगर इसको कॉमन रूट लेते, इसको लिखोगे तो ये ऊपर वाला नीचे वाले का कॉन्जुगेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा अपने आप कॉमन हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर हैं किसी इक्वेशन के, तो उसमें एक रूट कॉमन बोलने का मतलब होता है दोनों रूट कॉमन है। समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। तो कुल मिला करके हम लोगों के साथ गेम खेला था। गेम क्या खेला था? एक रूट कॉमन दिया था लेकिन है दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसलिए बोथ रूट्स आर कॉमन। और अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या करेंगे? ये तो फिर तो हलवा हो गया। ये तो कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल, a/2, b/3, c/4। अब इन तीनों को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k, c इक्वल टू 4k। अब 2 का रेशियो रहता है तब तो ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन 3 का तो थोड़ा तो अजीब सा लग रहा था करने में, तो हम लोगों ने कांस्टेंट मान करके ए बी सी को उस कांस्टेंट के टर्म में लिख लिया। अब ए टू बी आसानी से निकाल लोगे, क्या होगा? 2/3। बी टू सी भी आसानी से निकाल लोगे, ये क्या होगा? 3:4। अब ध्यान से देखो, दोनों रेशियो में कॉमन पार्ट क्या है? बी। तो जो कॉमन पार्ट होता है ना, उसके जगह पे जो लिखा हुआ है रेशियो के टर्म में, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? दोनों में 3 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिखना होता है। और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है, वो भी बताऊंगा। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:3:4। ये तो बराबर था, किस्मत की बात है। अगर बराबर ना हो तो बराबर कर देंगे। मान लो 2:5 है ए रेशियो बी, और बी रेशियो सी जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3:4। तो दोनों में बी बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो 15 बना लेंगे। ए रेशियो बी, 15 बनाने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। यहाँ पे 5 गुना करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। तो बी रेशियो सी को क्या लिखोगे? 15:20। अब बी बराबर हुआ, अब मर्ज कर दो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब जहाँ पे जो लिखा हुआ है, ए के जगह पे 6, बी के जगह पे 15 और सी के जगह पे 20। तो क्या हो गया? A/B/C 6:15:20। सेम कर दिया, उसके बाद लिख दिया बस। अब ये जो है ना अपना, ये जो बताया हम, ये क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज, ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान। यहाँ पे इक्वल टू ही है, कोई माइनस में समझ ले, लिख लो इसको।
कौन सा ऑप्शन है? ए, इलाहाबाद। आगे बढ़े। चलो, अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिए हुए 3 इक्वेशन और तीनों में एक कॉमन रूट है। तो ऐसा करते हैं कि तीनों को लिख लेते हैं। मैं अल्फा से रिप्लेस करके लिख देता हूँ सीधा सीधा। जब कॉमन रूट है तो कॉमन रूट अल्फा मान करके रिप्लेस करके लिख दो, ज़्यादा लिख करके क्या फायदा। a इंटू अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा को अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। लेट अल्फा इज कॉमन रूट। और अगर कॉमन रूट है तो वो तीनों को सेटिस्फाई भी करेगा। इसको लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36। इसलिए मैंने हर एक एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दिया है सीधा सीधा। कुछ टाइम भी बच गया और स्टेप्स भी बच गए। अब क्या करना है? ए प्लस बी, ए प्लस बी से क्या फीलिंग आ रही है कि ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को जोड़ना है ना? तो जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों को क्या करना है? ऐड करने पे क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 15 12 27 15 प्लस 12 27 इक्वल टू 0। अब थर्ड वाले इक्वेशन को देखो, इसको कॉपी पेस्ट मारो। अगर हम इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा? अल्फा वाला टर्म कैंसिल, सो सब्सट्रैक्ट दिस, ये कैंसिल हो गया। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखो 26 माइनस 36 क्या हो? 27 माइनस 36 -9 होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +9 हो जाएगा तो +9। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ±3। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव रूट हो। पॉजिटिव रूट होने के लिए पॉजिटिव रूट ही लेंगे, निगेटिव वाला क्यों लेंगे? नहीं तो +-3 लिखो और ये लिख देना कि क्वेश्चन में पॉजिटिव रूट दे रखा है इसलिए निगेटिव वाला इग्नोर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखा है। सही है। अब देखो, अब पूछा क्या है? ए और बी का वैल्यू। तो ए और बी का वैल्यू पूछा है तो अल्फा इक्वल टू 3 को 1 और 2 में रख दें तो ए और बी आसानी से निकल जाएगा। यही करना भी। तो पुट अल्फा इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में अल्फा रख दिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पूरा ही लिखता हूँ। 3 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 12 प्लस 9 21, उधर जाएगा तो -21, अल्फा इक्वल टू -7 आ गया। अब दूसरा, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। 3 में क्यों नहीं रखा? 3 में रखोगे तो a प्लस बी में फंस जाओगे ना। अकेला वैल्यू इन दोनों में है तो उनमें रख करके आसानी से निकल जाएगा। देखो, अब इक्वेशन नंबर 2 में रखो अल्फा को, 3 स्क्वायर प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 3b इक्वल टू कितना? 15 9 24, 24 उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ होगा तो b इक्वल टू क्या हो गया? -8। कहाँ है? ये भी है नहीं है। चलो सही है, बढ़िया। इलाहाबाद। पहले लेफ्ट वाला लिखना फिर राइट वाला लिखना, पहले इसको फिर इसको। तीसरा स्टेप भी लिख देता हूँ, ये बी के लिए है वो ए के लिए है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो, दो इक्वेशन है और उसमें बी और सी को
एक्सचेंज किया है, बस एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो दूसरा वाला मानना पड़ेगा अल्फा और इधर बीटा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा से सेटिस्फाई करा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और मैं करने वाला हूँ सब्सट्रैक्शन करूंगा तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी सीधा सीधा। देखो अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बी माइनस सी इंटू अल्फा, यहाँ पर प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। अब सी माइनस बी को उधर भेजो तो बी माइनस सी हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, बी माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस सी, मतलब अल्फा 1 है ना। अगर अल्फा 1 है तो फिर सोचना क्या है, बीटा और मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट से सीधा सीधा आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बीटा इक्वल टू सी आ गया और गामा इक्वल टू बी आ गया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट से बीटा इक्वल टू सी गामा इक्वल टू बी, तो इससे क्या निकला, इससे निकला बीटा प्लस गामा, ये आर लग रहा है, ये हो गया गामा इक्वल टू बी प्लस। अब सम ऑफ रूट्स को अप्लाई करो, तो सम ऑफ रूट को अप्लाई करने पर क्या होगा, 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, माइनस बी प्लस माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस माइनस बी माइनस सी। अब देखो बीटा प्लस गामा तो बी प्लस सी के बराबर ही है ना, तो इधर रखने दो 2 और इधर बीटा प्लस गामा को बी प्लस सी लिखो, उधर जाकर के माइनस बी माइनस सी ही हो जाएंगे, तो माइनस बी माइनस सी डबल, इसका मतलब -2 इंटू बी प्लस सी ऐसे लिख लोगे, और 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन को इधर भेजोगे माइनस बी बी प्लस सी, बी प्लस सी किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा के बराबर है। और हम लोगों को दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करना है वो कैसे फॉर्म होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा कितना है, -1 के बराबर इंटू एक्स प्लस बीटा गामा क्या हो जाएगा, बी इंटू सी, तो बी सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। लिखना कैसे कैसे, तो देखो सबसे पहले ये कॉलम लिखना, उसके बाद मिडिल वाला, फिर ये थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका लिख दूं जनरल, x माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। s का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट, p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। पूरा का पूरा लिखने से बचने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है। और b नॉट इक्वल टू सी क्यों दे रखा है, b और c अगर इक्वल हो गए तो ध्यान से देखो, दोनों के दोनों इक्वेशन सेम नहीं हो जाएंगे, जब दोनों इक्वेशन सेम हो गए तो एक ही कॉमन रूट हो गया, दोनों हो जाएगा ना, तो फिर अनकॉमन रूट तो है ही नहीं, तो फिर इस इक्वेशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए b नॉट इक्वल टू सी गिवन है। चलो आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करके। देखो इसमें समझना है सबसे पहले
px जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इस तरीके से फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो Q1 Q2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये अलग अलग हैं तो ये अलग अलग रूट्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। बना करके देखते हैं। Q1x, एक मिनट, Q1x, ठीक है, मान लो कि ये अल्फा प्लस बीटा से बना है, तो Q2x किससे बनेगा? दोनों रूट तो कॉमन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर k माइनस 29 है, यहाँ पर 2k माइनस 43 है, तो ये जो है फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी इसमें डबल किया है तो इसमें डबल भी करो तो 2k माइनस 58 होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है, नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, मतलब अलग अलग रूट्स हैं इनके, मतलब कोई एक रूट कॉमन हो सकता है लेकिन दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते, नहीं तो प्रोपोर्शनल नहीं हो जाता। तो अल्फा बीटा, तो इसको बनाने के लिए क्या हो जाएगा? बीटा गामा, या फिर अगर इसको बीटा गामा लिखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? गामा अल्फा, और बीटा गामा के अलावे अल्फा गामा भी तो हो सकता है, और इसमें गामा अल्फा के अलावे बीटा और अल्फा भी तो हो सकता है। तो हम लोगों को क्या पैटर्न पता चल रहा है? एक और भी बना सकते हो, अल्फा गामा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा या बीटा गामा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि एक रूट तो कॉमन हर कंडीशन में होगा इन दोनों का। तो अल्टीमेटली इस तरीके से लैंग्वेज घुमा करके जलेबी की तरह जो दिया है ना, उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन है कि दोनों क्वाड्रेटिक का Q1x और Q2x का एक रूट कॉमन है, हैव वन रूट इन कॉमन। तो वन रूट कॉमन वाले मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करें? बिल्कुल करें। तो दोनों इक्वेशन लिखो और वो भी सेटिस्फाई करा करके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्स की जगह पे अल्फा डाल दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू अल्फा माइनस के इक्वल टू 0। दूसरे वाले को लिखो 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 2 अल्फा स्क्वायर है, इसमें अल्फा स्क्वायर है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दे तो अल्फा बचेगा, के बचेगा, तो अल्फा और के बीच में रिलेशन आ जाएगा। फिर हम लोग अल्फा को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको डबल करके लिख दो नीचे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 58 इंटू अल्फा माइनस 2k इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब? सेम साइन है तो सब्सट्रैक्शन करो। क्या होगा? ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 2k माइनस 2k खत्म, माइनस 43 प्लस 58, तो 58 माइनस 43 कितना होगा? 15 अल्फा। तो इसको 15 अल्फा लिखा प्लस 3k इक्वल टू 0। अब इधर उधर कर देते हैं, तो 15 अल्फा इक्वल टू माइनस 3k, तो अल्फा इक्वल टू माइनस k बाई 5 होगा ना। 3 25 15, 3 5 जा 15, काट दिया, तो अल्फा इक्वल टू माइनस k बाई 5 पुट कर दो। किसमें? पहले वाले में कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो पुट अल्फा इक्वल टू माइनस k बाई 5 में 1, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, जितना काम पड़ेगा उतने के हिसाब से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये सेकंड मान लो। फिर अब माइनस k बाई 5 है, तो इसका होल स्क्वायर k स्क्वायर बाई 25, और यहाँ पे माइनस k इंटू 1 मिनट, k माइनस 29 डिवाइड बाई 5 माइनस k इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखा जाए तो k कॉमन आ रहा है पूरा, k को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? k अपॉन 25 माइनस k माइनस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर दो,
फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। तो k इंटू के माइनस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5k और प्लस 145 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो -25 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या देखना है, k इक्वल टू 0 हो गया, ये -4k और ये 120, तो या तो k इक्वल टू 0 हो जाए या तो 4k इक्वल टू 120 हो जाए, यानी कि k 30 हो जाए। तो k की दो वैल्यू है, 0 या फिर 30, तो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप है। क्या है? मल्टीपल करेक्ट टाइप। और ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं? जेईई एडवांस में। मल्टीपल करेक्ट टाइप किस में आते हैं? एडवांस में आते हैं, MCAT, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। जेईई मेंस में नहीं आएगा इस टाइप का। तो आ गया ना? चलो घेर ही देता हूँ आंसर, k इक्वल टू 0 और यहाँ से k इक्वल टू 30 भी आ रहा है। लिखने का स्टेप देखो, लिखने के स्टेप के लिए इसी से कर दो, 1 2 3 चौथा ये कंक्लूजन है। इधर तो हम लोगों ने क्वेश्चन को बस समझा है, यहाँ से असली सॉल्यूशन चालू होता है। ये रहा 5वां स्टेप, इक्वेशन सोल्व कर लिया। यहाँ से 6वां स्टेप, उसके बाद सॉल्यूशन इधर है लास्ट में, डब्बे में घेर दिया, पीले डब्बे में। मिठाई की तरह लग रहा है, पीला पीला लड्डू। ये रहा, ऐसे लिखना है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या है? ये है वेरिएबल वाला क्वेश्चन। चलो डर तो नहीं लग रहा ना? अब तो वेरिएबल की आदत पड़नी जानी चाहिए, 11th में आ गए। डर के आगे जीत है। किसका था ऐड? ये माउंटेन ड्यू। चलो डरना है भी नहीं। x² प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का एक कॉमन रूट है तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा अल्फा दोनों में मानता हूँ और दूसरा रूट बीटा और गामा मान लेता हूँ। ठीक है? कुछ सोचते हैं ऐसा, घटा करके अल्फा निकालने का कोई फायदा नहीं, रखूंगा फिर फंस जाऊंगा। उससे बेटर है, देखो सबसे बेटर तरीका है, अल्फा प्लस बीटा को माइनस ए लिख सकते हैं। इसमें से अल्फा निकालेंगे माइनस ए माइनस बीटा, और इस अल्फा को मतलब इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है तो इस अल्फा को 2 में पुट करना, और अगर इक्वेशन नंबर 2 से अल्फा निकाला तो उसको 1 में पुट कर देना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा निकाला, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, पुट करोगे तो क्या होगा सोचो, माइनस ए माइनस बीटा, इसमें बीटा में क्वाड्रेटिक बनेगा ना। और जो हम लोगों को निकालना है वो इक्वेशन जो ऊपर प्रूफ करना है, तो उसका रूट क्या है? बीटा और गामा। मतलब कि अगर बीटा में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है हम लोगों के पास, तो वो क्या है? जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसी में बीटा को सब्स्टिट्यूट करके लिखा हुआ है वो, जो हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बीटा को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। और अगर सेकंड वाले से निकालोगे तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस एन, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस एन माइनस गामा। इसको कहाँ पटकेंगे? फर्स्ट वाले में पटक देंगे। जब फर्स्ट वाले में पटक देंगे तब भी यही आएगा, सेकंड वाले से निकाल करके। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने जब फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ही लिया है तो इसी से आगे बढ़ जाता हूँ, सेकंड वाले से करके देख लेना घर पे। मतलब मेहनत करवाना छोड़ोगे नहीं।
बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मेहनत तो करवानी है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बढ़िया से चीज़ें ग्रैस्प ही नहीं होंगी, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो कुछ भी यहाँ पे कराता हूँ वो घर पे जा कर के भी करना है। तो देखो इसको क्या करना है, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाला और सेकंड में पुट कर दिया, सही है। पुट करो, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस m इंटू अल्फा प्लस n इक्वल टू 0। अब अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, ये माइनस ए माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस m माइनस ए माइनस बीटा प्लस n इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करो, उधर एक्सपेंड करता हूँ ऊपर, देखो माइनस जो है दोनों में है तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस का होल स्क्वायर तो सीधा सीधा प्लस हो जाएगा ये, तो a प्लस बीटा का होल स्क्वायर की तरह ही तो खुलेगा ये, और माइनस ए एम माइनस बीटा एम प्लस n इक्वल टू 0। कुछ छूटा वूटा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। अब इसको लिखो, बीटा स्क्वायर प्लस 2a बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एम माइनस बीटा एम प्लस n इक्वल टू 0। अब बीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बीटा के टर्म को भी लिखना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर और प्लस 2a माइनस एम, तो 2a माइनस एम और बीटा कॉमन आ गया, बाकी जो बचा एक साथ लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एम प्लस n इक्वल टू 0। अब आ गया ना बीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि बीटा की जगह पर अगर x कर दें, वेरिएबल कर दें, तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो अब क्या करोगे, रिप्लेस बीटा बाई क्या, x के टर्म में चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस एम इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस n इक्वल टू 0। यही चाहिए था, बिल्कुल यही चाहिए था। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड का सिग्नेचर मारना है बस, प्रूव्ड। ठप्पा तो चाहिए ही, ठप्पा से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वैल्यू भी बढ़ती है, इसलिए ठप्पा लगा दिया। लिख लो इसको, पहले इसको लिख लेना फिर इसको लिख लेना। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। इतनी देर तक झेल गए, काफ़ी है। चलो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर कल मिलते हैं फिर।